पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हाजिर हैं हम लोग आपके साथ बाबा से जानिए को लेकर के। आपको बता दें कि बिहार की सियासत जो है वो काफी उलटफेर से गुजर रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे सभाओं का जो सिलसिला है वो जारी है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी पूरे एनडीए के दल बल के साथ औरंगाबाद में और बेगूसराय में अपनी सभाएं करते हैं और गठबंधन महागठबंधन के ऊपर, खासकर बिहार में जो गठबंधन है उसके ऊपर जो है काफी हमलावर होते हैं, परिवारवाद को लेकर के कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन की तरफ से रैली बीते दिन पटना में होती है, उसमें साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को यही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार पर जोरदार हमला किया है। लेकिन अब देखना यह है कि सियासत में जो है आने वाले वक्त में क्या रंग देखने को मिलता है। इन सभाओं से यही साबित होता है कि हर कोई जो बिहार में 40 का आंकड़ा है उसको पार करने के चक्कर में लगा हुआ है। पूरी जद्दोजहद जारी है कि किसी तरीके से इस आंकड़े को पार कर लिया जाए। लेकिन 40 के साथ साथ जो बीजेपी और एनडीए ने नारा दिया है 400 पार का, क्या लगता है वो पूरा होगा? देखना यह है। अब बताइए कि 40 के चक्कर में कहीं 400 वाला आंकड़ा गड़बड़ा ना जाए, लालू कहीं गेम कर जाए या नीतीश कोई पेच फंसा करके सब मामले को गड़बड़ा दें। तमाम मामलों पर बाबा से जानेंगे। क्या लगता है सर, मामला गड़बड़ाएगा? लालू का लीला चलेगा? सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछते हैं कि बड़ा 40 है या 400 है? 400। निश्चित रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी को फोकस कहाँ करना चाहिए? 400 पे। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस कहाँ है? 40 पे। पे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये मामला अधूरा जरूर गया है और जी। इसके अधूराने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो नीतीश कुमार है। जी। नीतीश कुमार जब एनडीए में नहीं आए थे तो ये बातें बड़ी मजबूती के साथ कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा अपने साथी दलों के साथ पार कर जाएगी। जी। आपको याद होगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी ने सदन में ये बात कहा था, तब नीतीश कुमार उनके विरोध में खड़े थे। जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आखिर मामला है कहाँ। तो निश्चित रूप से बिहार ट्रेंड सेट करता है। कल आपने देखा भी होगा कि लालू प्रसाद इस अवस्था, किडनी का ऑपरेशन कराने के बाद, इतनी सारी बीमारियों के बाद जिस तरह से मंच पे दहाड़ रहे थे, वो जी। बता रहा था कि लालू प्रसाद में अभी राजनीति बची हुई है। जी। जी बिल्कुल। उन्होंने नीतीश का नाम लेते ही कहा कि लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। जी। ये कह करके अपने पुराने रंग में लौटे लालू प्रसाद। और आपको दो तीन चीजें बताना बहुत जरूरी है, बिहार की जनता को जानना भी जरूरी है। ये हम किसी को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो फैक्ट है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने अपने दम पर जी। जो कल की रैली की है, वो जी। रैली मान के चलिए अभूतपूर्व है। जी। गांधी मैदान को खुश होने का कुछ अवसर जो मिला है, जिसमें लालू प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, जी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उस गांधी मैदान को एक बार फिर से सम्मान दिया है कि इतने बड़े गांधी मैदान में इतने सारे लोग जुटे। तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान यदि सुने तो एक बार फिर से लालू परिवार पर आकर के टिक गए हैं, 15 साल के शासन पर टिक गए हैं, लालू राबड़ी के सुशासन पे टिक गए हैं, कुशासन पे टिक गए हैं। और यही उनके राजनीति का सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है तो मकसद है या फिर एजेंडा है। जी। मेन एजेंडा 2020 में सेट हुआ था। तेजस्वी यादव ने इस पर अपना दावा भी ठोका और उन्होंने 17 महीने में इस दावे में बहुत हद तक कामयाबी भी पाई। इससे आप जी। इनकार नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी बिल्कुल। यादव ने पिछले एक महीने में जो दो ऐसी बातें की है, जिन बातों ने इस देश की राजनीति को और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के पास कोई ऐसा कारण नहीं है जो नीतीश कुमार बताएं कि किस कारण से वो तेजस्वी यादव से अलग हुए हैं। जी। अकारण बहुत सारे हैं लेकिन कारण नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को 40 के चक्कर में अपने साथ लेकर के आई तो कहीं ना कहीं प्रभावित 400 होने लगा है और 40 के चक्कर में 400 पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। जी। लालू लीला और नीतीश के पेच में बुरी तरह से अझुरा गई है भारतीय जनता पार्टी। हम ये जी। बात इसलिए कह रहे हैं
कि आपके पास ये भी सवाल होगा कि कैसा इंडिया गठबंधन, जिस इंडिया जी गठबंधन में इस मंच पे इंडिया गठबंधन का मंच था, इस मंच पे ममता बनर्जी नहीं आती हो, साउथ जी के नेता नहीं आते हों, जी खुद अरविंद केजरीवाल नहीं आते हों, जी पंजाब से मान नहीं आते हों, तो जी ये सारी बातें सुन समझ करके महाराष्ट्र से कोई नहीं आता हो, तो इसको जी कैसे आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन का। लेकिन हम महागठबंधन की बात करते हैं, बिहार में जो दल सरकार का हिस्सा थे या जी अब विपक्ष का हिस्सा हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। जितना हरा झंडा आपको नजर आ रहा था, उतना ही लाल झंडा नजर आ रहा था और उतना ही कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा था। जी ये बिल्कुल सारी बातें कहीं न कहीं इशारा कर रही हैं कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है और अगर बैकफुट पर कोई है, तो नीतीश कुमार को अपने साथ ला करके एनडीए है। क्योंकि जी एनडीए के भीतर 2 घटक दल हैं, वो काफ़ी है। हालाँकि आप एक बात मान के चलिए कि जीतन राम मांझी किस खेमे में हैं, कब किस खेमे से बाहर चले जाएँगे, वो नीतीश कुमार के समझिए तो परछाई हैं। जैसे ही जी मौका उनको मिलेगा और कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, आपको याद होगा कि बहुमत साबित करने से पहले वो क्या-क्या स्वांग नहीं कर रहे थे। जी कभी जी कभी बिल्कुल मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो कभी कुछ कह रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट में कह भी दिया कि नीतीश कुमार को हमने अपना सारा हिसाब-किताब चुकता कर दिया। एक बार उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, इस बार मैंने बना करके सूद-ब्याज सहित नीतीश कुमार को वापस कर दिया। अब हमारे उनके रास्ते अलग-अलग हैं। जी बिल्कुल अब इस बात को आप समझिए कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि 40 सीट जीतने के चक्कर में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है लालू प्रसाद की वो बातें कि बिहार ट्रेंड सेट करता है, उस पर देश चलता है। चाहे वो जी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या फिर राम मंदिर के लिए यात्रा कर रहे आडवाणी का रथ रोकना हो। ये जी सारे काम बिहार ने किए हैं। जातीय गणना की बात हो तो बिहार से शुरू हुआ है। नौकरी इतना बल्क में देने की बात हो तो बिहार ने शुरू किया है। इसके जी अलावे भी इतनी फ़हरिस्त है कि जो बिहार ने किया है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और देश ने बिल्कुल उसको एडॉप्ट किया है। जी अब जबकि वर्तमान परिस्थिति बनी है, तो उसमें नीतीश कुमार की नीति थी कि हर हाल में 120 सीट और इसको जोड़ करके पश्चिम बंगाल और झारखंड को भी 176 सीट उन्होंने कहा था कि हम अगर इस पर काम कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखेंगे। जी ये स्ट्रेटजी थी नीतीश कुमार की और इस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट कर लिया है अब महागठबंधन ने। अखिलेश जी यादव ने मंच से कहा कि 120 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हरा करके नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर कर देंगे। जी इसके बाद अब बेचैनी आप समझ सकते हैं इस बात से कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के भीतर से जो बातें आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि उनकी बेचैनी कितना बढ़ी हुई है। एक तरफ आपने मंच से देखा कि कोई भी ऐसे शब्द का इतनी बेचैनी या इतना ज़्यादा कहा जाए तो हताश, निराश नहीं दिखा ये मंच जो महागठबंधन का था। तेजस्वी यादव सहजता से अपनी बात कह के निकल गए। जो कहना था उन्होंने कह दिया। वहीं लालू प्रसाद भी अपनी बातें रख गए। तेजस्वी यादव से लेकर के जितने भी नेता आए थे, चाहे डी राजा हों, सीताराम येचुरी हों या फिर दीपांकर भट्टाचार्य, जी राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी, बड़ी सहज नजर आए और सबसे ज्यादा सहज तेजस्वी यादव नजर आए। भीड़ जी उन्होंने जुटाई और इन सारे नेताओं को एक बड़ी भीड़ को संबोधित करने का मौका भी दिया। जी उत्साह सब में था और इस उत्साह के साथ-साथ तेजस्वी यादव का वो भाषण याद कीजिए, जो उन्होंने बहुमत साबित होने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव जो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद था, उस पर जी बोलते हुए जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया और जिस तरह से उन्होंने सदन में अपने आप को रखा, आज भी उस बात की चर्चा चाहे सामने से ना करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नीतीश कुमार की जदयू सभी कर रहे हैं। जी इसका सीधा मतलब है कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है और इस बदलते हुए दशा दिशा में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 400 है, उसमें कहीं न कहीं लंगड़ी लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार और 40 के चक्कर में एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के ट्रैप में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फँस गई है और यहाँ छटपटाना उसका ल निश्चित रूप से बनता भी है। अब देखना होगा कि छटपटाहट से कैसे निकलती है, क्योंकि 2-2 साथी अभी भी विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान और इन सर दोनों के पास एक वोट सवाल भी है। यहाँ पे पूछेंगे सर जी, कि
नरेंद्र मोदी, आपने देखा कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार दौरे पर थे कुछ दिन पहले। जी नरेंद्र मोदी भी कल आकर के, परसों आकर के बिहार से गए हैं, और अमित शाह भी आने वाले वक्त में आ रहे हैं बिहार। क्या जी। ऐसा नहीं देखा जा सकता कि जो घटक दलों को लेकर के जो पेच फंस रहा है या जो बिहार में उलटफेर दिख रहा है, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए ये दौरा हो रहा है? देखिए, एक बात तो आप मान के चलिए कि पेच तो फंस गया। जी। 400 का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी को बिहार आकर के इस बात का एहसास हो गया, और जिस तरह का जी। फीडबैक उनको मिल रहा है कल की रैली का, उसके जी। बाद और बेचैनी बढ़ी है। जी। बयानों में ये बात साफ नजर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को टारगेट करके आप जी। बिहार के लोगों के मन से उनको नहीं निकाल सकते हैं। जो रैली में दिखा, इन सारी बातों के बाद आज 32-33 वर्षों के बाद भी आप जी। देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, हालांकि आप एक बात समझ लीजिए कि ये भीड़ लालू प्रसाद की नहीं थी, ये जी। भीड़ तेजस्वी यादव की थी। तेजस्वी यादव ने अपने दम पर ये भीड़ जुटाया था, और इतनी भीड़ जुटाने का मतलब है कि लालू वाला भीड़ जो है, लालू वाला जो रास्ता था, वो तेजस्वी यादव को भा गया है, और उनके लोग भी उनका समर्थन करने लगे हैं। ऐसी जी। स्थिति में ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, और बिहार में स्थिति सुधरेगी तभी इस देश में सुधरेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने हर चीज़ को बारीकी से बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा दिए हैं केंद्र में सरकार बनाने के लिए कि अब की बार 400 पार, वो कहीं न कहीं बिहार में जो है वो गेम फँसते हुए दिख रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हैं एक तरफ जो कि अपने उसी पुराने अंदाज़ में दिखे हैं, और उसी तरीके से, जिस तरीके से वो केंद्र की सरकार और ख़ासकर नरेंद्र मोदी को दहाड़ते थे और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते थे, उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कल बीते दिन अपने रंग को दिखाया। वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ से भाजपा जो है वो खासकर बेचैन हो गई है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो अंदर ही अंदर टूट होने का खतरा जो है बेहद करीब हो गया है, क्योंकि उसके जो घटक दल है, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है नीतीश कुमार के मौजूद होने से, क्योंकि कहीं न कहीं कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के मेन सपोर्टर यानी कि नीतीश कुमार जो कि उनके फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं, जब वो उनके साथ आ गए तो फिर अब घटक दलों को वो अहमियत नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या बिहार जो है वो गेम कर जाएगा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 400 पार के नारा के साथ, या फिर कुछ और ही गेम देखने को नजर आएगा। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।